विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश कुकुर सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को, मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से कौन से नए नए वीडियो मैं डालने वाला हूं इसकी जानकारी, नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हम जो लिंक शेयर करते हैं आप लोगों को इस YouTube चैनल की, वह लिंक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर आपकी कमेंट्स भेजिए, प्रतिक्रिया भेजिए, ताकि आपकी कमेंट्स, प्रतिक्रिया ही हम लोगों की प्रेरणा होती है नए नए वीडियो तैयार करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है इनाम। क्या नाम है दोस्तों? इनाम। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है अरुण जी। लेखक का नाम क्या बताया दोस्तों मैंने? अरुण जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। वह इस प्रकार: सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, लेखक अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 को उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के मेरठ में हुआ था। आपने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। आपके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। आपकी प्रमुख कृतियां मेरे नवरस, यह एकांकी संकलन है। रुहद हास्य संकलन, यह कहानी संग्रह है। यह विशेष उल्लेखनीय है। तो चलिए दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस गद्य हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का विषय प्रवेश को समझते हुए इस प्रकार: प्रस्तुत पाठ इनाम लेखक अरुण जी द्वारा लिखित हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। किसी विषय का तार्किक, बौद्धिक, विवेचनापूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक अरुण जी ने रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से कर्रारा व्यंग्य किया है। दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ इनाम का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं और साथ ही साथ इस पाठ का पैराग्राफ का स्पष्टीकरण भी समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, जिसका नाम है इनाम, लेखक अरुण जी द्वारा लिखित गद्य पाठ हास्य व्यंग्यात्मक निबंध का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है।
किताब में आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 47 निकाल के रखेंगे। उसमें देसी कंपनी ने इस पंक्ति से लेकर तो आइसक्रीम जमाया करेंगे, इस पंक्ति तक का मतलब ये पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। मुखर वाचन। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहां? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया। इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल की छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझते हैं। वह इस प्रकार, देसी कंपनी मतलब अपने देश की कंपनी। रेफ्रिजरेटर मतलब
फ्रीज, आजकल दोस्तों घर घर फ्रीज होता है। हाँ, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज। विदेशी मतलब परदेशी। विज्ञापन मतलब जाहिरात। प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा। जुगाड़ करना मतलब व्यवस्था या आयोजन या प्रबंध करना। फल मतलब परिणाम या रिजल्ट। प्रतियोगी मतलब सहभागी। मुहरबंद मतलब जिस पर सील लगा हो। मेल खाना मतलब जुड़ना। मुफ्त मतलब फोकट या फिर फ्री। फ्री में जो मिलता है ना दोस्तों, हाँ, उसे मुफ्त कहा जाता है। इनाम मतलब बख्शीश। धूम मचना मतलब चर्चा होना। दाम मतलब कीमत। लॉटरी मतलब लकी ड्रॉ। रसोई मतलब किचन या जहां खाना पकाते हैं वह जगह, वह रूम। दरख्वास्त मतलब अर्जी। पावर मतलब बिजली। ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना या विचारों में खोए रहना। टेलीफोन मतलब लैंडलाइन फोन, जो पहले होते थे दोस्तों हर घर में या कई घरों में। पहले मोबाइल नहीं होते थे, टेलीफोन होता था। लैंडलाइन फोन जिसे बोलते हैं, हाँ, वही टेलीफोन का मतलब। और आजकल टेलीफोन बोले तो मोबाइल, भ्रमण ध्वनि होती है ना, हाँ, जो कई लोगों के पास में है। खबर मतलब समाचार। मस्का लगाना मतलब झूठी प्रशंसा करना। उड़ने लगना मतलब सच को छिपाना। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। दिमाग मतलब मस्तिष्क। लहरें मतलब तरंगे। ताली मतलब जो दोनों हथेलियों को पीटकर बजाई जाती है। हाँ दोस्तों, इसे ही ताली कहते हैं। आइसक्रीम मतलब दूध से बना ठंडा पदार्थ। बर्फ मतलब पानी की घनीभूत अवस्था या जमाया हुआ पानी, या जो पानी जम जाता है ना ठंड के दिनों में भी, देखिए दोस्तों, हाँ, उसे बर्फ कहते हैं। क्यूब मतलब टुकड़ा, यहां पर अर्थ है बर्फ का टुकड़ा, चौकर टुकड़ा बर्फ का। रेस्टोरेंट मतलब होटल। ताऊ मतलब पिताजी के बड़े भाई या फिर बड़े भाई के समान। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, देसी कंपनी ने इस पंक्ति से लेकर तो आइसक्रीम जमाया करेंगे, इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ का सरल अर्थ स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक अरुण जी कहते हैं कि देसी कंपनी ने, अर्थात जो कंपनी अपने भारत देश की है, ऐसी देसी कंपनी ने बढ़िया रेफ्रिजरेटर बनाया, अर्थात फ्रिज बनाया। दोस्तों, कोई भी चीज बनाने के बाद उसको बेचने के लिए विज्ञापन मतलब जाहिरात आवश्यक होती है, तब जाके वह चीज ज्यादा से ज्यादा बिकती है, उसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, फ्रिज के प्रसिद्धि के लिए कंपनी ने
विदेशी विज्ञापन अर्थात जाहिरात को अपनाया। पूरे भारत भर में प्रतियोगिता अर्थात स्पर्धा का जुगाड़ किया गया, मतलब स्पर्धा की व्यवस्था की गई, स्पर्धा का आयोजन या प्रबंध किया गया। स्पर्धा में रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज खरीदने के कौन से 7 लाभ होते हैं? 7 लाभ होते हैं। इसका जवाब भेजना है। 1 अप्रैल को स्पर्धा का फल अर्थात परिणाम रिजल्ट लगने वाला था। स्पर्धा में सहभागी जिस प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मोहर बंद अर्थात जिसमें सील लगा हो ऐसे उत्तर से मेल खा जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, ऐसे स्पर्धा में सहभागी विजेता को एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज मुफ्त अर्थात फ्री में, फोकट में, इनाम में दिया जाएगा। इस विज्ञापन ने तो भारत में जहां तहां धूम मचा दी, अर्थात भारत के कोने कोने में इसकी चर्चा हो गई। लेखक के विचार से इतने उत्तर जरूर पहुंचे होंगे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दाम अर्थात कीमत तो जरूर वसूल हो गया होगा। लॉटरी मतलब लकी ड्रॉ खोलने वाले दिन के पहली रात, लॉटरी मतलब लकी ड्रॉ खुलने वाले दिन की पहली वाली रात थी। हम सब घर वाले बाहर छत पर लेटे हुए थे। बेटे हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज रखेंगे कहां? उतने में पत्नी ने उत्तर दिया कि आने तो दो, रसोई अर्थात किचन में जगह कर लेंगे। पति से कहती है कि आपने बिजली कंपनी में दरख्वास्त मतलब अर्जी कर दी है, क्योंकि फ्रिज के लिए घरेलू पावर अर्थात बिजली चाहिए। मैं मुस्कुराकर अर्थात हंसकर बोला तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मतलब कल्पना में खोए हुए हो। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन अर्थात पहले घर में लैंडलाइन टेलीफोन होता था ना दोस्तों, उस पर खबर समाचार किसी ने कर दिया हो। उतने में पत्नी मस्का लगाते हुए अर्थात झूठी प्रशंसा करते हुए कहती है, आप ही तो है हमारे टेलीफोन। ऐ जी, आप ही तो है हमारे टेलीफोन। इतने अच्छे लेखक होते हुए भला कौन जीत सकेगा यह स्पर्धा? अरे भाग्यवान, लेकिन हमें यह थोड़े ही पता है कि कंपनी के उत्तर से मिलते हो ऐसे उत्तर मैंने लिखे हैं। उतने में पत्नी कहती है, अच्छा जी, तो अब आप हमसे उड़ने लगे हो? अच्छा जी, तो अब आप हमसे उड़ने लगे हैं, मतलब हमसे सच छिपा रहे हैं। उस दिन तो आप खुद ही कह रहे थे कि कंपनी के पास ऐसे लिखाया उत्तर कुछ भी नहीं है।
जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी, अर्थात बख्शीश में फ्रिज दे देगी। इससे कंपनी को क्या लाभ होगा कि रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का विज्ञापन भी हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ को रखना पड़ता है ना, वह भी नहीं रखना पड़ेगा, उसके पैसे अलग से बचेंगे। समय समय पर दिमागी अर्थात मस्तिष्क की लहरें तरंगे दौड़ती है। बेटी अमिता ताली बजाते हुए अर्थात दोनों हथेलियों को पीटते हुए ताली बजाती है। कैसे? ऐसे दोस्तों, अमिता ताली बजाती है और ताली बजाते हुए बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी क्योंकि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है पिताजी। तो बेटे हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब अर्थात जमाया हुआ ठंडा पानी का टुकड़ा चूसूंगा। हेमंत ने क्या बताया? पिताजी मैं तो बर्फ के क्यूब चूसूंगा। तब बगल के छत से मतलब बाजू के छत से आवाज आई, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट मतलब होटल खोल रहे हैं? उतने में हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, ताऊ जी, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यह स्पष्टीकरण था। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 के ऊपर ताऊ जी ने कहा, इस पंक्ति से लेकर तो घर में ही रह जाए, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मुझे शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? यह सब
लॉटरी का प्रताप था। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनाई। भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। झांकी देखने वालों का तांता बंधा था। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी। आठों में पानी भरकर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने छींटा छोड़ा। अबे, यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। कुडम गज ने सुनाया, भाई कुडम गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जला भुना बोला, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। शक्की ने कहा, मुझे पता है। शक्की ने कहा, मुझे पता है, अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। दोस्तों, यह था मुखर वाचन। तो चलिए अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, नम्र स्वर मतलब विनीत आवाज। पड़ोसी मतलब घर के आजू बाजू रहने वाले। मायूस मतलब नाराज। किस्मत मतलब भाग्य। लॉटरी मतलब लकी ड्रॉ। रेडियो मतलब आकाशवाणी। भाग्यवान मतलब नसीब वाला। रेडियो मतलब आकाशवाणी। हाँ दोस्तों, आज देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री महोदय अपनी मन की बात आकाशवाणी पर करते हैं ना। हाँ, आजकल आकाशवाणी मन की बात की वजह से बहुत फेमस हो गई है दोस्तों। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय मोदी जी, इनकी मन की बात आकाशवाणी पर ही आती है। तो रेडियो मतलब आकाशवाणी। भाग्यवान मतलब नसीब वाला। बिजली मतलब पावर। प्रबंध मतलब व्यवस्था या आयोजन करना। मोहल्ला मतलब गली। धूम मचना मतलब चर्चा होना। बहू मतलब नववधू। नवी नवेली दुल्हन होती है ना दोस्तों। हाँ, बहू मतलब नववधू। शक मतलब शंका। खरीदना मतलब रुपए देकर किसी चीज को लेना या किसी चीज को खरीदना। भीड़ मतलब गर्दी। शिकंजी मतलब
नींबू और तुलसी का बीज डालकर बनाया हुआ ठंडा शीत पेय या शरबत। दोस्तों धूप काले में शिकंजी बहुत पीते हैं लोग। आजकल शिकंजी बहुत फेमस हो गई है। हाँ दोस्तों, अपने सादा तहसील में भी देखिए दोस्तों, कई जगहों पर रास्ते के किनारे शिकंजी पीते हुए लोग दिखाई देते हैं और विशेषकर धूप काले में शिकंजी का प्रयोग बहुत होता है दोस्तों। यह एक प्रकार का शरबत ही है। तो चलिए दोस्तों आगे कठिन शब्द शौक मतलब आदत। हथियार टेकना मतलब हार मानना। झांकी यहां पर अर्थ है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, जिसे देखने के लिए आते हैं ना, इसलिए यहां पर झांकी का प्रयोग किया है। ताता बंधना मतलब आना जाना लगा रहना। बोतल यहां पर अर्थ है पानी की बोतल। जो देखिए दोस्तों, पानी ठंडा करने के लिए पानी की बोतल फ्रिज में रखी जाती है ना, हाँ उसे ही बोतल कहा गया, पानी की बोतल। इकट्ठा मतलब जमा। पल पल मतलब शन शन। छींटा मतलब पानी की बूंद। मुश्किल मतलब कठिनाई। लकीर की फकीर मतलब पुरानी बातों पर चलना। मानता मतलब मन्नत मानना। पहले बहुत मन्नत मानते थे दोस्तों। हाँ। दिमाग मतलब मस्तिष्क, भेजा जिसे बोलते ना, हाँ। जला भुना मतलब जलकर खाक होना। बिजली मतलब पावर। सफेद हाथी बांधना। सफेद हाथी बांधना मतलब खर्चा बढ़ाना। रिश्तेदार मतलब नाते संबंधी। असली मतलब खरा या सत्य या फिर सही। मुफ्त मतलब फ्री या भौकट जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ वही। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत जो पैराग्राफ है, प्रस्तुत पैराग्राफ, ताऊ जी ने कहा इस पंक्ति से लेकर तो घर में ही रह जाए, इस पंक्ति तक के पैराग्राफ का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ इनाम हास्य व्यंग्य निबंध के लेखक अरुण जी कहते हैं कि ताऊ जी ने यहाँ लॉटरी वाले के विषय में कहते हुए कहा कि लकी ड्रॉ ना, वह तो मेरे ही नाम आ रहा है। लेखक ने नम्र स्वर अर्थात विनीत स्वर से पड़ोसी मतलब घर के बाजू में रहने वाले दीनदयाल जी को पुकारते हुए कहा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैंने भी उत्तर भरकर भेजा है और हाँ मेरा उत्तर सही है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज मुझे ही मिलेगा। लेकिन बच्चों आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। पड़ोसी दीनदयाल जी की बात सुनकर बच्चे मायूस हो गए अर्थात बच्चे नाराज हो गए। लेकिन दोस्तों किस्मत मतलब भाग्य की बात होती है, भाग्य की बात होती है दोस्तों। अगले दिन जब लॉटरी मतलब लकी ड्रॉ खुला और रेडियो मतलब आकाशवाणी पर पता चला। दोस्तों यहां पर फिर से कहना चाहूंगा, आकाशवाणी आजकल बहुत सुप्रसिद्ध हो गई है क्योंकि हमारे भारत देश के आदरणीय पंत प्रधान महोदय मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी जी
मन की बात में आकाशवाणी पर जब बोलते हैं तो उनकी मन की बात सुनकर हम सभी भारतवासी बहुत प्रेरित होते हैं दोस्तों। और मन की बात में बहुत अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण संदेश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से ही मन की बात में भारतवासियों को महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। इसलिए आकाशवाणी बहुत सुप्रसिद्ध हो गई है दोस्तों आजकल। तो ऐसे ही आकाशवाणी पर पता चला कि कंपनी के मुहरबंद उत्तर से जिसके उत्तर मेल खा रहे हैं, अर्थात जिसके सब उत्तर ठीक है, उन दो भाग्यवानों में से, मतलब नसीब वालों में से मैं एक हूं। लॉटरी का निकाल सुनकर तो मेरा और मेरा पूरा परिवार, मेरा और मेरे परिवार वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अर्थात अत्यधिक आनंद हुआ। रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए। उतने दिनों में तो मैंने बिजली अर्थात घरेलू पावर का प्रबंध कर लिया, अर्थात बिजली की व्यवस्था कर ली। बस रेफ्रिजरेटर फ्रिज आने की ही देरी थी। जैसे ही फ्रिज आया तो क्या देखना, सगे संबंधी मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई दोस्तों, अर्थात चारों ओर चर्चा हो गई। सब फ्रिज देखने के लिए आने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बहू मतलब नववधू को, नई दुल्हन को देखने आता है ना, हाँ वैसे ही लोग देखने के लिए आने लगे। फ्रिज देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि मुझे शक हुआ। इस बात के लिए मुझे शक है, अर्थात शंका है, यदि मैं अपने कमाए हुए पैसों से फ्रिज खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? तो जवाब स्पष्ट है दोस्तों, ऐसी भीड़ अर्थात गर्दी कदापि नहीं लगती। यह सब लॉटरी अर्थात लकी ड्रॉ का प्रताप था, लॉटरी की करामत थी। रेफ्रिजरेटर फ्रिज देखने के लिए जो सबसे पहले आए उनको पत्नी ने मस्त शिकंजी मतलब नींबू और तुलसी का बीज डालकर बनाया हुआ शीत पेय या शरबत पिलाया। दोस्तों आजकल शिकंजी बहुत फेमस हो गई है। हाँ, धूपकाले में शिकंजी बहुत लोग पीते हैं ताकि धूपकाले में सेहत के लिए वह अच्छी होती है। तो दोस्तों कुछ लोगों को ऐसी ही मस्त ठंडी शिकंजी पिलाई, तो कुछ शौकीनों को चाय पिलाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ठंडा पसंद नहीं होता है या शरबत पसंद नहीं होता है, चाय पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ ऐसे शौकीनों को चाय भी पिलाई। लेकिन जब भीड़ अर्थात लोगों की गर्दी बढ़ते गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए, अर्थात भीड़ देखकर हार मान ली। झांकी यहां अर्थ है रेफ्रिजरेटर फ्रिज देखने वालों का तांता बंधा था, मतलब लाइन लगी थी, कतार लगी थी या आना जाना लगा रहता था। एक जाता तो दो आते थे। बच्चों ने तो पहले से ही सब खाली बोतलें अर्थात पानी की बोतल इकट्ठा जमा करके रखी थी।
पानी कैसे ठंडा होता? दिनेश ने जब छींटा छोड़ा अर्थात पानी के बूंद से छींटे मारे तो अनुभव हुआ कि यह तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला अरे भाई, भीड़ नहीं देखी? गर्दी से तो हम खुद गर्म हो रहे हैं। और हाँ, पानी की बोतलें रखने को मुश्किल से मतलब बड़े कठिनाई से 1 मिनट हुआ होगा। तो पानी कहां से ठंडा होगा? गर्म ही रहेगा ना। लकीर की फकीर बोली, मतलब पुरानी बातों पर चलते हुए बोले, क्यों बेटा, किस देवी की मानता अर्थात मन्नत मानी थी? हमें भी बता दिए। किस देवी की मन्नत मानी थी? हमें भी बता दो, हम भी मन्नत मान लेंगे तो हम लोगों का भी नसीब खुल जाएगा। कुडम गज ने सुनाया, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई दूसरा हो आया और लेकर चलते बना। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर मतलब मस्तिष्क पर जोर नहीं डाला। उनके साथी ने मनोरंजक शैली में पूछा, आपके उत्तर कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया? अर्थात स्वयं लेखक ने तो नहीं आपके उत्तर उठाकर लेकर आए? नहीं भाई नहीं। पर क्या कहा जा सकता है? नहीं भाई नहीं, पर क्या कहा जा सकता है? यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे, इसीलिए वे जलकर खाक हो गए। जले भुने स्वर में ही बोले, जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है, अर्थात फ्रिज के कारण बिजली का खर्चा बढ़ गया। उतने में शक्की ने कहा, मुझे पता है लेखक अरुण जी का रिश्तेदार अर्थात नाते संबंधी उसी रेफ्रिजरेटर के कंपनी में नौकर है। उसने ही असली मतलब खरे जवाब चुपके से लिखकर भेजे, जिसके कारण मुफ्त का मतलब फोकट का, फ्री का रेफ्रिजरेटर फ्रिज घर में ही रह जाए। तो दोस्तों यह था स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 48 और 49 के ऊपर पैराग्राफ है। एक तो लगातार इस पंक्ति से लेकर दांत चीसने लगते हैं, इस पंक्ति तक का पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरे इस जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जलीकट्टी ने कांटों में डंक का काम किया? हम दोनों बिलबिला उठे।
एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इस लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूं। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर, जैसे कि वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है? ओ बहू कहाँ है? जरा इधर तो सुन, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ, बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूं बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी से सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रख आऊं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से? सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आया, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होंगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में
लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बेटी, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था मुखरवाचन। अब यह जो पैराग्राफ है, इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, परेशान मतलब तंग, जलीकटी मतलब खरी खोटी, बिलबिलाना मतलब क्रोधित होना, दिल मतलब हृदय, पुचकारना मतलब प्यार से पूछना, तिरछा मतलब टेढ़ा, कबुलवाना मतलब उगलवाना, कबुलवाना मतलब उगलवाना, टंटा मतलब लड़ाई झगड़ा, पीछा छूटना मतलब मुसीबत टलना, आभास मतलब अंदाजा, भंभड़ मतलब शोर शराबा। फिर से सुनिए दोस्तों, ये शब्द थोड़ा नया है। भंभड़ मतलब शोर शराबा, चूल्हा मतलब खाना जिस पर पकाया जाता है वह साधन, बुझाना मतलब बंद करना, सड़ना मतलब खराब होना, मिश्री घोलना मतलब मिठास घोलना, चिंता मतलब फिक्र, संध्या मतलब शाम, पधारे मतलब आए, बोया मतलब डिब्बा। बोया मतलब क्या? डिब्बा। और आगे कठिन शब्द क्या अर्थ है दोस्तों, ऐसे सुन लीजिए। दुगनी मतलब 2 गुना ज्यादा, दुगनी मतलब 2 गुना ज्यादा। लॉटरी मतलब लकी ड्रा, लॉटरी मतलब क्या? लकी ड्रा। विदेश मतलब परदेश, विदेश मतलब क्या? परदेश। नकल मतलब कॉपी करना, नकल मतलब क्या? कॉपी करना। भनक डालना मतलब बात पहुंचाना, भनक डालना मतलब बात पहुंचाना। दांत चीसना मतलब दांत खट्टे होना, दांत ठंडे होना, दांत खट्टे होना, वह दांत चीसना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, एक तो लगातार इस पंक्ति से लेकर दांत चीसने लगते हैं, इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ, प्रस्तुत गद्य पाठ इनाम हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक अरुण जी कहते हैं कि लगातार लोग फ्रिज देखने के लिए आते थे, इसलिए परेशान हो गए थे, अर्थात तंग आ चुके थे। और ऊपर से उनकी जलीकटी अर्थात खरी खोटी बात सुनकर तो ऐसे लगा जैसे किसी ने कांटे के समान डंक मार दिया हो। इसीलिए हम दोनों पति पत्नी
बिलबिला उठे अर्थात क्रोधित हो गए। एक बिगड़े दिल ने, हृदय वाले ने तो हेमंत को पुचकार कर अर्थात बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटे, सच बताओ, आपके पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उन्हें निश्चित पता था कि मुंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आए और अपने नाम के लिए अनुबंध करके आए। मुद्दाम से बच्चे को यह तिरछा मतलब टेढ़ा सवाल पूछकर उससे यह बात कबुलवाना अर्थात उगलवाना चाहते थे। बच्चों को ऐसे तिरछे सवाल झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं था। बच्चों को ऐसे तिरछे सवाल से कुछ लेना देना नहीं था। बच्चे तो खुशी के मारे हंस हंस कर जैसे बच्चे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भर भर कर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से अर्थात झगड़े से तो पीछा छूटा, मतलब मुसीबत टली। लेकिन भविष्य में क्या आने वाला था उसका हमें आभास मतलब अंदाजा या खबर भी नहीं थी। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथों में ढका कटोरा था और आवाज लगाती हुई चली आई, अरे ओ बहू, कहाँ है? अरे ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुनो, जरा इधर तो सुनो। कल के भंबड़ मतलब शोर शराबा से आज की शांति बड़ी प्यारी थी। इसीलिए हम दोनों का पति पत्नी का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दी में थी, ठंडा पानी पीकर उठ गई। जा रही हूं बहू। अभी चूल्हा अर्थात जिस पर घर का खाना पकाया ऐसा साधन चूल्हा नहीं बुझाया है। यह आटा बच गया था, गर्मी के कारण सड़ जाएगा मतलब खराब हो जाएगा। सोचा तेरे रेफ्रिजरेटर में अर्थात फ्रिज में रखाऊंगी, शाम को जब लगेगा, संध्या के समय जब लगेगा तब मांग लूंगी। बुआ जी की बात सुनकर पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री अर्थात मिठास घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, बुआ जी आप चिंता न करें अर्थात फिक्र न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। बुआ से कटोरा ले लिया और रेफ्रिजरेटर में अर्थात फ्रिज में रख दिया। उसी दिन शाम को संध्या के समय को लाला दीनदयाल जी पधारे मतलब आए। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था मतलब मिठाई का डिब्बा था।
गुस्से के कारण वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी मतलब 2 गुना ज्यादा खुशी हुई। उनको सोफे पर टिकाते हुए मतलब बिठाते हुए बोले, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से, मतलब अच्छा चल रहा है, मजे में है? सब भगवान की कृपा है। अरे भाई, तुम तो ठीक हो? लाला जी, आपकी दया है। अरे भाई, मैंने ऐसे सुना कि तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है, अर्थात फ्रिज आ गया है। हाँ लाला जी, आपकी दुआ से लॉटरी में मतलब लकी ड्रॉ जीता है। आइए आप भी देख लीजिए रेफ्रिजरेटर को, आप भी देख लीजिए फ्रिज को। वे बैठे रहे, लाला जी जगह पर ही बैठे रहे। देखकर क्या करूंगा, विदेश अर्थात परदेश के रेफ्रिजरेटर की नकल की होगी, मतलब परदेशी फ्रिज के जैसे हूबहूब बनाया होगा। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, मतलब बात पहुंचा दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे ही जमाई थी। लाला जी लीजिए ना यह आइसक्रीम, सवेरे ही जमाई थी। मस्त आम की यह आइसक्रीम है, लीजिए। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लीजिए लाला जी, लीजिए, थोड़ी तो लीजिए। उतने में लाला जी कहते हैं, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। उतने में लाला जी कहते हैं, मैं आइसक्रीम नहीं खाता क्योंकि आइसक्रीम खाने से मेरे दांत चीसने लगते हैं, अर्थात आम की आइसक्रीम से मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। साथ ही साथ आइसक्रीम ठंडी होती है ना, तो दांत मेरे ठंडे भी हो जाएंगे, और इस प्रकार से ठंडे दांत होने की वजह से या फिर दांत खट्टे होने की वजह से मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूं। दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 49 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। बात साफ झूठी, इस पंक्ति से लेकर तो तबीयत घबराती थी, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। मुखर वाचन, बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला इसे ले जाओ, विमला इसे ले जाओ, बांट दो नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर के करेले ले आए।
क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दो और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचो। किसी की मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचो। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चीता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे के तुम बाबा लगते हैं। अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सिर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा न कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। तो दोस्तों, यह है मुखरवाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार। कठिन शब्द, भला मतलब सज्जन। इनकार मतलब नहीं बोलना या मना करना। जबरदस्ती मतलब ज्यादा ही आग्रह करना। पिघलना मतलब पानी होना। मोहल्ला मतलब गली। समाचार मतलब खबर। तेज मतलब गति। लाइन बंधना मतलब कतार लगना। साग सब्जी। साग मतलब सब्जी। नाना प्रकार मतलब विविध प्रकार। चिंता मतलब फिक्र। प्राइवेसी मतलब निजता या स्वतंत्रता। परेशान मतलब तंग। मुसीबत मतलब समस्या। अमानत मतलब धरोहर। मोहल्लेदार मतलब गली वालों से बढ़कर। आलू मतलब हम जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, बटाटा। हाँ, उसे हिंदी में बटाटे को क्या बोलते हैं? आलू बोलते हैं। तिल रखने की जगह न होना मतलब बहुत भीड़ होना। बेबसी मतलब लाचारी। ऐरे गहरे नथु खैरे मतलब महत्वहीन। यार मतलब दोस्त मित्र। झांकना मतलब देखना।
इनकार करना मतलब मना करना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब प्रस्तुत जो पैराग्राफ है उसको समझने का प्रयास करते हैं। पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ इनाम। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक अरुण जी कहते हैं कि लाला जी की बात साफ झूठी थी, लेकिन लाला जी जैसे भला आदमी अर्थात सज्जन आदमी इनकार कर रहा था, अर्थात आइसक्रीम के लिए मना कर रहे थे, तो हम लोग जबरदस्ती कैसे करते, ज्यादा आग्रह कैसे करते। और फिर मैं अकेला खाता तो अच्छा नहीं लगता। विमला, मैंने विमला को कहा, विमला इसे ले जाओ, मैं भी नहीं खाता, लेकिन आइसक्रीम को बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी अर्थात पानी हो जाएगा। लेखक कहते हैं मोहल्ले में अर्थात गली में समाचार खबर उड़ती बीमारी से भी तेज अर्थात गति से फैलते हैं। हमारे फ्रिज के उपयोग की बात भी पूरे मोहल्ले में पता चल गई तो क्या देखना, पूरे मोहल्ले वालों की लाइन बन गई, मतलब कतार लग गई। दोस्तों फ्रिज में रखने के लिए कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तो कोई तरह तरह की साग मतलब सब्जियां ला रहा है, और नाना प्रकार की मतलब विविध प्रकार की मिठाइयां ला रहे थे। इतना ही नहीं तो चमन लाल जी लखनऊ गए तो पूरा टोकरा भरकर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। और बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। मोहल्ले वालों के ही चीजें फ्रिज में इतनी हो गई थी कि घर वाले अपनी चीजें फ्रिज में कहाँ रखे ऐसा सोचते थे, क्योंकि फ्रिज में जगह न के बराबर थी, क्योंकि फ्रिज में जगह न के बराबर थी। इसकी तो कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं करता था। लेकिन दुख इस बात का था, हमारे घर की प्राइवेसी मतलब निजता अर्थात स्वतंत्रता छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान थे अर्थात बहुत ही तंग आ चुके थे। करे तो क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर फ्रिज दे दो और उसकी मुसीबत मतलब समस्या देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, ताली पीट पीट कर नाचूं। लेकिन उसमें लोगों की अमानत मतलब धरोहर जो पड़ी थी, अर्थात फ्रिज में लोगों की मोहल्ले वालों की चीजें जो पड़ी थी, चिंता इतनी बढ़ गई थी कि उसने मेरे चेतना की चीता सजा दी। मतलब मृत्यु के बाद इंसान को जलाने की जो व्यवस्था करते हैं ना दोस्तों, प्रबंध करते हैं ना, ऐसी मानो चीता सजा दी थी। ऐसे परेशानी में उस दिन कैलाश आया, मतलब उनके जो दोस्त है ना, हाँ वह आए। कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था लेकिन मोहल्लेदार से भी अधिक था। आते से ही कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो पत्नी से काफी मतलब बहुत बनवा लिए हैं,
अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने का जी करेगा ले जाया करूंगा। कैलाश जिस दिन आया था उस दिन तो रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। मतलब फ्रिज में विविध प्रकार के चीजों की बहुत ही भीड़ थी। मैंने कैलाश को अपनी बेबसी बताई अर्थात अपनी लाचारी बताई। अरे भाई कैलाश, आपके सिंधी आलू जरूर रख लेता, लेकिन क्या करें, फ्रिज में जगह ही नहीं है। कैलाश बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नथु खैरे, मतलब महत्वहीन लोग तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, उनकी चीजें रख ली है। तब फ्रिज खाली था और यार लोगों की मतलब दोस्त लोगों की चीजें रखने में लाचारी है, बेबसी है। मैंने पत्नी से आंखों ही आंखों में इशारे से आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछा। उसने भी जवाब में सिर हिला दिया। दोनों के इशारों को कैलाश भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ फ्रिज, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों कैलाश को निराश करके वास्तव में सचमुच दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। जब कैलाश ने फ्रिज देखा तो कहता है, अरे भाई, फ्रिज भरा है ऐसे ना कहो, फ्रिज तो व्यंजनों से अटा पड़ा है। देखकर लो तबीयत घबराती है, देखकर तो तबीयत घबराती है, ऐसे कैलाश कहता है। दोस्तों, यह था स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 50 और 51 के ऊपर जो पंक्तियां है, कैलाश ने ऊपर, इस पंक्ति से लेकर तो कोई नहीं फटकता इस पंक्ति तक अर्थात इस पैराग्राफ का मुखर वाचन सुनते हैं इस प्रकार। मुखर वाचन। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। हेमंत, अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उद्रस्त किया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूं। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं
आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। झांकी मतलब झांका मतलब देखा। झांका मतलब क्या? देखा। दृष्टि मतलब नजर। इनकार मतलब मना करना। उदरस्थ मतलब खा लेना। शर्मिंदा मतलब लज्जित। मौका मतलब अवसर। साग मतलब सब्जी। लाचारी मतलब विवशता। धुआंधार मतलब धुएं के समान। बारिश मतलब बरसात। सवेरा मतलब सुबह। शंका मतलब शक। तंग मतलब परेशान। आशीष मतलब आशीर्वाद। समाचार मतलब खबर। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द। अब यह जो प्रस्तुत पैराग्राफ है, कैलाश ने ऊपर, इस पंक्ति से लेकर तो कोई नहीं फटकता, इस पंक्ति तक का पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत गद्य पाठ इनाम। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक अरुण जी कहते हैं कि मित्र कैलाश ने जब फ्रिज को ऊपर से नीचे तक झांका अर्थात देखा, तब दृष्टि मतलब नजर भी अंदर घूमने को इनकार कर रही थी, मतलब मना कर रही थी। फ्रिज से सहज रूप उसने एक कांच का कटोरा निकाला। फ्रिज से सहज रूप से उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? भाभी जी ने जवाब दिया, देवर जी, यह सिल्वर क्रीम अपनी ही है। देवर जी, यह सिल्वर क्रीम अपनी ही है। फिर इसको फ्रिज में रखने का क्या मतलब, क्या फायदा? ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने दो अपने मुंह में रख ली। कटोरे में बाकी दो बचे थे। हेमंत और अमिता स्कूल गए थे, उनको दे देता, फ्रिज की जगह भी खाली हो जाती। जगह
खाली करनी थी, इसलिए बचे 2 सिल्वर क्रीम हमने पति पत्नी ने उद्रस्त कर लिए अर्थात खा लिए। ऐसे ही विविध चीजों का भी उपयोग कर लिया। ऐसे ही विविध चीजों का भी उपयोग करते हुए 2-3 दिन में तो फ्रिज खाली कर दिया। 2-3 दिन में फ्रिज दोस्तों पूरा खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। अब दोस्तों जिन्होंने चीजें रखी है ना, हाँ, अब वह अपनी अपनी चीजें मांगने के लिए आते हैं। लेकिन अब देखो पति पत्नी कैसे उनको बात बनाते हैं, कैसे चकमा देते हैं। सुनते हैं आगे। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। तब जवाब देते हुए पति पत्नी कहते हैं, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। रामानुज जी मिठाई लेने आए तो माफी मांगने लगा। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं कहते हुए बड़ी लज्जा आ रही है। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने ही वाला था, लेकिन बाजार जाने का मौका मतलब अवसर न मिला, इसीलिए आपकी मिठाई जो फ्रिज में रखी थी उसी से काम चला लिया। और फिर आप ही ने तो कहा था मिठाई रखते समय कि मैं और आप में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, मैं और आप में कोई अंतर नहीं रखता, इसीलिए बिंदास्त होकर आपकी मिठाई से काम चला लिया। साग मतलब सब्जी लेने के लिए जब चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई अर्थात विवशता दिखाई। अरे भाई तुम्हें तो पता है कल कैसे धुआंधार मतलब धुएं के समान बारिश अर्थात बारिश हो रही थी। तब पत्नी बोली, जब घर में ही फ्रिज में साग अर्थात सब्जी पड़ी है तब बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है, बाहर से मंगाने से क्या फायदा। उन्होंने खाया क्या और हमने खाया क्या, एक ही तो बात है, एक ही तो बात हुई ना। इसीलिए चक्रवर्ती जी आपकी सब्जी जो फ्रिज में रखी थी ना उसी से ही काम चला लिया। उतने में रमा जो पराठे फ्रिज में रख कर गई थी वह पराठे पूछने आई तो बिमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे मतलब सुबह एक साधु महाराज आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, बड़े पहुंचे हुए साधु महाराज थे, मतलब बड़े ज्ञानी साधु महाराज थे। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार साधु महाराज को खाली हाथ कैसे जाने देती। सुबह के समय घर में कुछ तैयार नहीं था तो आपने जो फ्रिज में पराठे रखे थे वही दे दिए। इस बात पर रमा ने शंका उपस्थित की अर्थात रमा को शक हुआ, किंतु विमला तुम तो किसी साधु संत महाराज लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करती हो, और फिर कैसे साधु महाराज को पराठे दे दिए। रमा के सवाल का विमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए विमला ने बात बनाई, अरे रमा
यदि वह पराठे साधु महाराज को न देती तो सुबह सुबह साधु महाराज पूरे मोहल्ले को तंग करता, परेशान करता। मैंने पराठे अपने ओर से नहीं तो तुम्हारी ओर से ही दे दिए हैं, तुम्हारा ही नाम बताया देते समय। इतना ही नहीं तो पराठे देते समय तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है। आप मेरी बात झूठ समझो या सच। कल या परसों वह साधु महाराज जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष मतलब आशीर्वाद देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा रमा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में अर्थात गली में समाचार मतलब खबर उड़ती बीमारी की भांति फैलती है। संक्षिप्त में, इनाम में मिला हुआ फ्रिज अर्थात रेफ्रिजरेटर से निर्माण हुई समस्या या परेशानी से छुटकारा पाने के लिए यह सब करना पड़ा। अब मोहल्ले में से कोई भी अपनी चीजें फ्रिज में रखने के लिए नहीं आता है। अब कोई भी अपनी चीजें फ्रिज में रखने के लिए नहीं आता है, ताकि मोहल्ले वालों को अब पता चल गया ना, ये समाचार पता चल गया कि फ्रिज में कोई भी चीज रखने के लिए जाते हैं तो अभी ये अपनी बात बनाते हुए वह चीज को एक तो खा जाते हैं, एक तो दूसरों को बांट देते हैं। इस डर से अब मोहल्ले वाले अपनी कोई भी चीज फ्रिज में रखने के लिए नहीं आते। और यही समाचार पूरे मोहल्ले में फैल गया था। इतना ही नहीं तो अब मेरे घर के पास कोई फटकता भी नहीं। दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का तीसरा पाठ इनाम जो लेखक अरुण जी द्वारा लिखित है यह संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, इस इनाम पाठ को और भी अच्छे ढंग से समझना है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, सुने और साथ ही साथ इस वीडियो में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वो अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे। ऐसा करने से आपको यह पाठ और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार महत्वपूर्ण संदेश। कोरोना कोविड-19 के इस महामारी में आप घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो चलिए दोस्तों, अगले आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आने वाले जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल की जो लिंक शेयर करते हैं वह लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।